अब ईश्वर है। यहाँ हो तो अंदर नहीं, अंदर है तो यहाँ नहीं, ये परिचिन्न हुआ। आज से 40 साल पहले ये नहीं था, 40 साल बाद में नहीं रहेगा। जयराम जी की ये न तो 93 96 बाद 40 साल खां पोए 40 साल अंदर अंदर पर 40 साल खां पोए न हो, 40 साल खां आगे नहीं, तो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। तो ये काल करके परिच्छेद हुआ, ठीक है। और इतने जगह में तो यहाँ नहीं है, वस्तु करके परिचिन्नता हुई। तो ऐसी आकृति में चाहे कोई देवता हो, कोई ईश्वर हो, कोई कुछ भी हो, वो समय होकर अदृश्य हो जाएगा। लेकिन जो चेतन शुद्ध चेतन है वो समय आने पर भी अदृश्य नहीं होता है। वो सत्य है, आद सत्य है, जुगात सत्य है भी सच है, वो से भी सच। कबीर जी आएंगे जाएंगे लेकिन कबीर तत्व नहीं आता जाता। नानक आएंगे जाएंगे, नानक का शरीर आएगा जाएगा। कृष्ण आएंगे जाएंगे, राम आएंगे जाएंगे, उसमें तो परिवर्तन होगा क्योंकि वो माया है। लेकिन उनके भीतर का जो संबित है चेतन वो आता जाता नहीं है। तुम्हारे मकान कितने ही आए और गए आकाश में, लेकिन आकाश वहीं का वहीं। तुम्हारी दुकान कई आई और गई, लेकिन आकाश वहीं का वहीं। यहाँ चोरी जारी हिंसा हुई, कई बार अच्छे राज्य हुए, कई बार खराब राज्य हुए, कई बार दुश्मनों का प्रभाव पड़ा, कई बार सज्जनों का प्रभाव पड़ा, कई बार स्त्रियों का राज्य आया, कई बार पुरुषों का राज्य आया, कई बार न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन आकाश अपनी महिमा में आके सब विदा हो गया, हो के बदल गया। जैसे आकाश में ये तुम्हारा जगत हो के बदल जाता है, ऐसे ही उस सच्चिदानंद में ऐसे आकाश भी हो के बदल जाते। उसका नाम है आत्मा। और वो आत्मा का रंग लग जाए फिर कौन हटा सकता उस रंग को। ऐसी पिचकारी लग जाए फकीरों की अमी में आंख से ब्रह्मानंद की कोई पिचकारी लग जाए और समझ में आ जाए कि आए, फिर पता चलेगा। फिर तुम कह उठोगे कि देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, अब मैं खुद पे मस्ताना हो गया। आज तक तो हम विषयों में मस्ताना होते हैं, समाज पे मस्ताना होते हैं, रीति रिवाज पर मस्ताने होते हैं, रूढ़ी और प्रणालिका पर मस्ताने हो जाते हैं। हा रिवाज हारो छे, हा रिवाज हारो छे। लेकिन ये सब पता चले कि हे माया में कल्पना मात्र है। सात्विक कल्पना, राजस कल्पना, तामस कल्पना, सात्विक रजस मिश्रित कल्पना, रजस तमस मिश्रित कल्पना, सात्विक और रजस मिश्रित कल्पना, और उसमें भी फिर परसेंटेज कम ज्यादा, कल्पनाओं का कोई शुमार नहीं। ये कल्पना जिसके आगे होकर हट जाती है वो साक्षी मैं हूँ, कल्पना मेरे मन की है। ये सब के अनुभव की बात है। लेकिन दुख ये होता है कि अपना अनुभव कोई स्वीकार नहीं कर रहे। ये तुम्हारे अनुभव की बात। कई बार तुम्हारी अच्छी मान्यता हुई और तुमने जगत को अपने ढंग से तोला, कई बार फिर दूसरी मान्यता बदली, तुमने जगत को दूसरे ढंग से तोला, तीसरे ढंग से तोला, साधुओं को भी अनेक अनेक ढंगों से तोला। लेकिन जो तोलने की भावनाएं और मान्यताएं आई गई वो बुद्धि का खेल था। तुम वही के वही हो। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था कि मैं कैसा लगता हूँ, उसलिए पूछ रहा था कि तुम मुझे कैसा देख रहे हो। जयराम जी, तुम मुझे कैसा समझ रहे हो। कईयों को एक्टर जैसा लगता हूँ, कईयों को संत जैसा लगता हूँ, कईयों को भगवान जैसा लगता हूँ, कईयों को भगवान का भी बाबा लगता हूँ, और कईयों को तो हरामी लगता हूँ पहले नंबर का। और मैं सच कहता हूँ मेरे जैसा हरामी मिलना भी मुश्किल है। हरामी आया था पहले नंबर, हलाली आया था पहले। हरामी हर में जो आरामी है वही तो हरामी हो सकता है। जयराम जी की हर एक परमात्मा हर में जो आराम पाए वो हरामी। कृष्ण ने दिखा दिया, तुच्छ से तुच्छ काम कृष्ण ने करके दिखाया। एक तरफ बड़े विराट विराट काम और दीनता की भी तो आखिरी निशानी। जरा सा मक्खन, छोटे से छोटे काम, निंदनीय काम भी कृष्ण ने कर दिखाया। मक्खन चुराना, फिर मक्खन लेके उसको डिका दे आना, न जाने क्या क्या किया। वो तो भाई तुम होते होंगे तो सही, लेकिन तब की स्मृति होती तो तुम्हें पता चलता क्या क्या था। कृष्ण थे तब तुम थे, राम थे तब तुम थे, बुद्ध थे तब तुम थे। कौन से वेश में थे, कहाँ थे, वो कहना जरा मुश्किल है, लेकिन तुम थे। अपने को पहचाना नहीं तो यात्रा चालू है, पहचान लो तो बस। पहचान लो तो फिर कोई रंग न लगेगा, नहीं तो जैसा जैसा रंग लग जाता है ऐसी ऐसी वासना उठती है, भावना उठती है, और ऐसा ऐसा फिर शरीर मिलता है। इसलिए तुम्हारे चित्त पर किसी का रंग न चढ़े। ये वस्तु मिले, ये खाऊं, ये पीऊं, ऐसा हूं, ऐसा बनाऊं, ऐसा बने, ये जब तक चित्त पर प्रभाव डालेगा तब तक चित्त को घसीटता रहेगा। तुम्हारे चित्त पर जिसका प्रभाव पड़ा तुम उधर खिंच जाओगे।
तो बाप जी तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़े, हाँ बढ़िया बात है, हमारा भी प्रभाव न पड़े, लेकिन और प्रभाव छुड़ाने के लिए हमारा प्रभाव जरूरी है। जब औरों का प्रभाव छूट जाएगा तो हम अपना प्रभाव तो छोड़ने के लिए दिन रात चिल्ला रहा हूँ, मेरे पास नहीं आओ, ये वो तुम ही हो, ऐसा वैसा। वेद कहते हैं कि हमको भी छोड़ दो, हमारा भी त्याग करो, ये वेदों की उदारता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जगत को तुम पकड़े रखो और वेदों को छोड़ दो, नहीं, जगत जब छूट जाए तो फिर वेद भी छूट जाए, अशुभ छूट जाए तो फिर शुभ भी छोड़ देना। आरुरुक्षम मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, जो योग में आरूढ़ होना चाहे उसके लिए कर्म करना उचित है, लेकिन जो आरूढ़ हो गया उसके लिए कर्मों से बचना उचित है। आरुरुक्षम मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ सतस्यैव श्रमः कारणम उच्यते। जो स्टेशन पर नहीं पहुंचा उसके लिए रिक्शा ठीक है, स्टेशन पर पहुंच गया तो रिक्शा छोड़ना जरूरी है, अब ट्रेन में बैठना जरूरी है। और दिल्ली एक थे गुरु और चेला, जयराम जी की बात धूड़ेटी की है, बात विनोद की है जरा। गुरु और चेला लखनऊ से बैठे बरेली जा रहे थे। गुरु चेला थे, इस युग के थे, चाय भी पीते थे, तम्बाकू भी खाते थे। तो कोई स्टॉल आया और उतरे गुरु चेला और जल्दी जल्दी गए, चाय पिए, फिर सुल्फा लगाया, और फिर सुल्फे में थोड़ा चरस बरस भी था, तो अपना बैठ गए, सुल्फा बुल्फा लगाया तो कोई पता नहीं चला, वो गाड़ी जो थी ना रवाना हो गई, और उसी प्लेटफॉर्म पे दिल्ली जाने वाली गाड़ी आके खड़ी रही। और वो दिल्ली जाने वाली गाड़ी ने जब विसल मारी तो गुरु चेला ने कहा कि गाड़ी जा रही हो, जल्दी से जाके अपने ऊपर की सीटों में लेट गए। 2 ढाई घंटे 3 घंटे बीते होंगे तो नीचे के पैसेंजर बोल रहे थे कि चलो जी कैंट आ गया, दिल्ली आ गया। तो चेला गुरु को कहता कि गुरु जी साइंस ने देखो क्या कमाल कर दिया, नीचे की सीटें तो बरेली जा रही है और ऊपर की सीटें दिल्ली जा रही है। प्रभाव पड़ गया किसका? चरस का। चरस का प्रभाव पड़ गया और पैसेंजरों की बात का प्रभाव पड़ गया, अपनी असलियत खो बैठे कि हमने ही गाड़ी बदल दी। जयराम जी की ऐसे ही तुम गाड़ी न बदलना, तुम अपनी गाड़ी में रहना बाबा, तब दिल्ली पहुंचोगे, यहाँ बरेली पहुंचोगे, नहीं तो उल्टा बांस बरेली जाए, ऐसा हो जाएगा। मैंने पढ़ी है एक टुचकिली बात कि क्या पढ़ी थी रात को, मैं गुरु के लगे सब रंग कच्चे जाए उड़, एक रंग पक्के में रंगे। है सब रंग उड़ जाए, सब प्रभाव हट जाए, एक आत्मा की मस्ती का पक्का रंग लग जाए। हाँ। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का, अद्वैत में रंग जाए मन, है शेर जो 40 सो ही जानिएगा एक मन। होली हुई तब जानिए श्रुति वाक्य जल में स्नान हो, विक्षेप मल सब जाय धुल, निश्चिंत मन अम्लान हो। शोकाग्नि बुझ निर्मूल हो, मति स्वस्थ निर्मल शांत हो, शीतल हृदय आनंदमय, तिहु पाप का पूर्णांत हो। होली हुई तब जानिए सब दृश्य जल कर छार हो, होली हुई तब जानिए सब दृश्य जल कर छार हो, अज्ञान की भस्मी उड़े विज्ञानमय संसार हो। तब हुई जब द्वैत वासना जल कर भस्म हो जाए, अज्ञान की, द्वैत की, ईर्ष्या की, मूर्खता की भस्म बन जाए और एक रस्ता का अनुभव हो जाए। होली तब जानिए द्वैत दर्शन खो जाए, द्वैत व्यवहार होते भी अद्वैत की खुमारी बनी रहे। भोला बाबा कहते हैं होली तब जानिए जब द्वैत दृष्टि बदलकर अद्वैत निष्ठा जम जाए। होली का रंग तब चढ़ा समझिए जब तुम्हारे चित्त पर किसी विषय, वासना और परिस्थिति का प्रभाव न पड़े, किसी परिस्थिति का रंग तुम पर न चढ़े। 1000 वर्ष की जैन तपस्या से एक क्षण सम रहना बड़ी तपस्या है। पैर नंगे, सिर नंगा, भूखा प्यासा
आजकल लोग अहंकार का मजा लेते हैं, ईश्वर का मजा लेने वाला कोई कोई होता है। मैंने लाल कपड़े किए, मैंने 10-20 लाल कपड़े वाले बनाए, मेरे अहंकार को मजा आया कि मैंने भी कुछ बदलाव किया, मैंने भी कुछ क्रांति की, जगत में कुछ सुधार किया। मैंने सफेद फूमती पहरी और मूर्खता चालू कर दी, मेरे सिर पर एक मूर्खता आ गई तो मैं 10-20 को वो मूर्खता मैं रंगूंगा तो समझूंगा कि मैंने कुछ कर दिया। मैंने उपवास कर, स्त्री को उपवास नहीं करना चाहिए, सुहागिनी स्त्री को तो कभी उपवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपनी तंदुरुस्ती और पति की हयाती नाश करती। और योग साधक को भी भूखामरी नहीं करना चाहिए, न खूब खाना चाहिए न खूब भूखा मरना चाहिए। लेकिन संतोषी माँ का प्रचार आया कि इतने फलानी ने इतने सोमवार किए, फलानी ने इतने गुरुवार किए, फलानी ने ये किए। एक मूर्ख माई 50 मूर्खियां न बनाएगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। एक मूर्ख साधु 50 मूर्ख और नहीं बनाएगा तब तक उसको शांति नहीं। चले चाटे ये वो, बस जो चीला अपना बनाया उस चीले पे दूसरों को चलाने। ये कोई आध्यात्मिक रास्ता नहीं है, ये अहंकार का मजा है। जैसे धनवान धन बढ़ाता है, मकान वाला अपने मकान बढ़ाता है, नेता अपनी फील्ड बढ़ाता है, ऐसे ही जो घर बार छोड़कर अपने चेले चाटी बढ़ाने में लग गए, अपने रीत रिवाज बढ़ाने में लग गए। एक मूर्ख ने नंगे पैर चालू कर दिया चलना, नंगे सिर चालू हो गया चलना, वो 10-20 और मूर्खों को जुटा देगा। उनको पता नहीं कि नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी खत्म होती है, शरीर में जो जीवन शक्ति है, ऊर्जा है, उसका ह्रास होता है, जो प्रेमा भक्ति में काम आने की शक्ति वो ह्रास हो जाती। फिर वो साधु चिड़िए होते हैं, जरा जरा बात में चिढ़ जाएंगे और श्राप देने लगेंगे, क्रोधी हो जाएंगे। गीता में उसको तामसी तप कहा है। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय परमात्मा वो शरीर में जो शरीर का तप करके और मेरे शरीर को सुखाते और भूख प्यास सहन करते, वो मेरे को कष्ट देते हैं, वो तामस तप उच्यते। लेकिन आजकल कि बस ऐसे हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी ने बस नंगे पैर चलना करता है, फलाना चलता है फलाना। अरे तुम शास्त्रों की बात देखो, अपने जीवन को देखो, अपनी क्षमता योग्यता देखो, और जीवन मुक्त महापुरुषों का संदेश को तो देखो, रमण महर्षि को देखो, रामतीर्थ को देखो। देह अध्यास से ऊपर हो गए, बात पूरी होगी। वो काम तो करते नहीं हम लोग, और जो काम करना है वो करते नहीं, और जो नहीं करना, और जो संसार का ही एक रंग है, जैसे धनी धन कमा के अहंकारी होता है, ऐसे 51 सोमवार કરીશ હું કે 7 વાર ડાકોર ગયો, પણ શું કાંદો કાઢ્યો એ તો જો તું। હું કે મારા મંદિરે કે 5 વખત ગયો, આ 6ઠી વાર છે, પગપાળા જઈશ। ठीक है भाई साहब, लेकिन जीवन मुक्तों का कुछ नशा और है। पगपाड़े गए तो क्या, लेकिन अहंकार ने और एक कवर बना लिया कि 6 वक्त पगपाड़ा गया। 13 वर्ष थी कि मैं गुरु मंत्र गुरु धारण करा, हूँ नगुरो नहीं, ऐसा करके भी अहंकार की सुरक्षा हो गई। इससे तो न गुरु की होते तो ठीक था, कोई घाटा नहीं था। मैंने गुरु किए हैं और मेरा गुरु समर्थ है। राम जब कंदराव में जाता था, एक जगह पर 7 भयानक वृक्ष ऊपर से राम के ऊपर टूट पड़े, और राम ने करके गर्जना की ओर भाग गए। तुम डरना नहीं, अभी रुद्र रूप नहीं है। राम तीर्थ को 7 रीछों ने घेरा था, और किसी संत को 25 रीछों ने घेरा था। आधुनिक रीछ थे श्री राम। कुबेर नगर में 25 रीछों ने घेरा था। आप रीछ बोलते हैं कि हम खाली सुनने को ही आए थे, बकरी बन के आए थे रीछ। और जब ओम की गर्जना सुनी तो कोई रीछ किसी गली में भागा, कोई रीछ कहीं भागा, कोई कहीं भागा। एक पकड़ा गया तो फिर थोड़ा बहुत स्वागत हुआ उसका। अब वो बोलता कि जाने दो, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। अब बोलते हो आए थे किस लिए तुम? ये तो ओम का चमत्कार था बाबा जयराम जी के। असांखे केड़न केड़न माण्हुनि छा छा साथ ॾियण चाहियो, पर असां कंहिंजो वरितो ई कोन्हे। वठी वठी सभिनी के पास बिना चित्त का तो कोई है ही नहीं। किसी का चित्त बाधित हो, किसी का चित्त एकाग्र हो, किसी का चित्त चंचल हो। चित्त के बिना शरीर रह नहीं सकता। तो चित्त तो ज्ञानी का भी होता है जयराम जी। तो ज्ञानी में और हम में क्या फर्क है? हमें चित्त जैसा चलाना चाहता ऐसा हम चलते हैं, ज्ञानी जैसा चाहता ऐसा चित्त को चलाता है। यहाँ अभी थोड़ी देर के पहले भीड़ थी और एक आदमी ने बोला बाप जी मुलाकात करना है। क्या क्या मुलाकात करना है? मुलाकात तो हो गया। बोले मिलना है। मैं मिल लो यहीं। बोले अंदर मिलना है।
मैं अंदर नहीं मिलते। मैंने उसका चेहरा देखा और मुझे लगा कि अंदर की बात इसके पास नहीं तो अंदर क्या मिलेगा, बात बाहर की पूछेगा। और फिर मैंने डांट दिया, कई लोग थे सुन रहे थे, डांटा। फिर मैंने कहा ये नया नया है, नया गिरा के डांट सहेगा नहीं। फिर अंदर बुला लिया तो बोले बाप जी लोहार के पास नौकरी करता हूँ, 400 रुपये पगार मिलता है, जो काम करता हूँ उसमें असफल जाता हूँ और आप आशीर्वाद करोगे। तो मैंने कहा ये बाहर की बात है। जयराम जी की बात तो बाहर की थी, लेकिन प्यार जरा अंदर का मिल गया। डांट से जो कुछ हुआ होगा ईगो को, वो फिर प्यार से हमने धो डाला। हम क्या नया गिरा क्या खाम खा क्यों चित्त को किसी को नचाना। और यदि संत के द्वारा किसी का चित्त नाच जाए तो उसमें घाटा भी नहीं है। याद तो संत की आएगी, मैं आओ कर मारो अपमान कर आए था आए वही जेको अॼु 8 ॾींहं 10 ॾींहं 15 ॾींहं महीनो 2 महीना 6 महीना पए आगे जीअं होती वही आए, वही चित्त आए। स्वांग बदल दिया, वेश बदल दिया, नाम बदल दिया, चित्त वही का वही है बाबा। कभी हाथी था, कभी शेर था, कभी गधा था, कभी माई था, कभी भाई था। आहे छा मम्मी, उस तो मम्मी खे भी खबर है छा है श्री राम ना आहे खबर, गुरुनि खे खबर है कि उहो ई आहे जेको अनादि काल खां चित्त तां सां गॾु हलंदो आहे। मम्मी छा ॿुधाईंदी वीचारी श्री राम, आहे छा मम्मी, आहे छा, इहो कुछ कोन्हे। डेडीअ जो स्वभाव अहिड़ो, तुंहिंजो स्वभाव अहिड़ो, हुनजो स्वभाव। चित्त 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 की अपनी अपनी सृष्टि है। हर एक चित्त का अपना संस्कार है और सजातीय संस्कार, मिलते जुलते संस्कारों में दोस्ती हो जाती है, और कम मिलते हैं या विपरीत होते हैं तो वहां दुश्मनी हो जाती है। फिटो फिट चित्त तो सबके हुए ही नहीं, लेकिन परसेंटेज मिलते जुलते ज्यादा होते हैं तो वहां मित्रता होती है। फिर ब्राह्मण भी नहीं देखा जाता, क्षत्रिय भी नहीं देखा जाता, पड़ोसी भी नहीं देखा जाता, दूर का भी नहीं देखा जाता। मन मिले तो मेला, नहीं तो रहिए अकेला। श्री राम, मन मिले तो मेला, नहीं तो रहिए अकेला। मजे की बात है कि चित्त अकेला भी तुम्हें न रहने देगा। कह तो दिया, सामाजिक बात में उड़ा दी बात, मन मिले तो मेला, नहीं तो रहिए अकेला, लेकिन अकेला भी नहीं रहने देता। मैंने कहानी सुनाई थी कि अकेला जब भगवान ने भूत प्राणी बनाए, बाद में आखिरी एक मनुष्य का सर्जन कर दिया, लाइबो से हाथ धो के परमात्मा बैठ गए। सुनी हुई कहानी है, तुम सत्य ही मान लो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिलती जुलती है, तुम्हारे से वो कुछ एकता रखती है कहानी। मनुष्य प्राणी को बनाकर ब्रह्मा जी ने लाइबो से हाथ धोकर बैठ के निश्चिंत होकर। मनुष्य अकेला अकेला क्या करे, कोई अपने जैसा ऐसा कुछ। गया भगवान के पास, प्रभु कुछ ऐसा भी कुछ बनाओ कि हमारी भाषा समझ सके, हमसे बोल सके, हमसे खा सके, हमें खिला सके, हमसे स्मित कर सके, हमारा स्मित झील सके, हमें स्मित लौटा सके, मुंहिंजी खिल झले सके, मुंहिंजी खिल खे मोटाए सके, मुंहिंजे प्यार खे समझी सके, मूंखे प्यार ॾेई सके। अहिड़ो बि कुझु बनायो न, तार बगड़ा गदड़ा पुतड़ा बिल पुछ पिया लो ॾींदासीं करियूं तो पिया पुछ लो इन बस। भगवान ने कहा कि भाई मैंने मटेरियल तो सब खलास कर दिया, लेकिन अब तुम कहते ही हो तो चलो बना देता हूं। तो कोयल का कंठ, चांद की चांदनी, सूर्य का तेज, सिंह की धाड़ आदि वस्तुएं कुछ कुछ प्राणियों से लेकर कुछ मसाला, और मनुष्य के लिए एक गुड़िया बना दी भगवान ने, स्त्री बना दी, मनुष्य को दिया। मनुष्य बड़ा खुश हुआ कि आहा, चांद जैसा सौंदर्य, बोले तब कंठ, कोयल जैसा आवाज। देखो सब मिक्सचर है, बोले तो कोयल जैसा कंठ, स्वभाव मन ठंडी रहे तब शीतल चांद जैसी, और तपे तो सूर्य जैसी, धाड़े तो शेर जैसी। मलंग तपे वो तो मां जैसा है, मां पियो तो थधो थे ओडी महिल जहिड़ो चंद्रमा, साक्षात चंद्र देवता उतरी आयो पृथ्वी ते। ठंडी हो तो चांद जैसी, और तपे तो सूर्य जैसी, धाड़े तो शेर जैसी। मनुष्य 2 दिन उसके साथ रह के तंग हो गया, गया भगवान के पास, प्रभु जी तुम्हारी अमानत तुम लीजिए। ठाकुर जी हम परेशान हो गए, वापस ले आया। ऐसा होता है, ऐसा शायद कोई कपल होगा, कोई पति पत्नी होंगे 50 साल वाले, तो जब से तुमने शादी की 1-2 बार लफड़ा करके तुम माई के पत्नी को छोड़ के नहीं आए, ऐसा तुमको याद है कभी? है कि अब हमारे जैसा साईं तो कोई मिलना दुर्लभ है,
श्री राम आऊं को छॾे आयो आहियां माइट न छॾे आयो भाउर वटि छॾे वियो पर छॾे वियो श्री राम। तो मनुष्य ने रखा पत्नी को, फिर देखा कि मनुष्य चाहता है शीतल स्वभाव मधुर कंठ, लेकिन वो साथ में जो मिक्सचर हुआ है वो कहाँ जाए। धाड़े तो शेर जैसा और तपे तो सूर्य जैसे। मनुष्य घबराया, भगवान को लौटा के दिया, भाई उमाना तो पंहिंजी वठो, भगवान मूंखे न कहे, मुझे तो बाहर ही खुशी है। अकेलो से छड़ो छांड चित्त के रंग दिखा रहा हूँ, अकेला भी नहीं बैठ सका। अब जो जैसा मांगा ऐसा मिला तो उसमें भी वो राजी नहीं रहा। चित्त का स्वभाव है, किसी व्यक्ति की बात नहीं, चित्त ही तो व्यक्ति है। लौटा के दे आया, भगवान ने कहा जो तुम्हारी मर्जी। फिर गया उबा देखा के होती थी, कम से कम कभी तो चाय बना कर देती थी, कभी भोजन बना मिलता था, कभी धारती थी, लेकिन फिर शीतल भी तो हो जाती थी। गुण भी थे, ऐसा नहीं खाली अवगुण तो नहीं थे। वो तो संभाल भी लेता, उसको मैं समझा बुझा के। दूसरे ने कहा तो पागल हुए, लौटा क्या? बोले चलो रुको, भगवान दयालु, जाता हूँ फिर से। भगवान ने बोले भगवान जैसा तैसा मैं तुम्हारा हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने लौटा कर अमानत दे दी। मोकल वठण भी ना था वरी जगह छदे ही ना। जो पत्नी को निकाल देते वो लेने के लिए भी आयोजन करते। मैंने कई ऐसे जवानों को देखा, मुझे न खपे, किसी भी हालत में नहीं चाहिए तो उसको छोड़ आएंगे, फिर उसी को ले आएंगे, नहीं तो उसकी बहन को ले आएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, कुछ न कुछ बिना नहीं रहते। गया, बोले भगवान जैसा तैसा है, जो भी है आपकी प्रसादी है, आखिर मैं दे दो। आया रहा 2 दिन 5 दिन निभाया, लेकिन अब आइस आउट यूस आउट हु विल कैरी डर्ट आउट। पत्नी बोलती है मेरे कहने पे पति चले, और पति सोचता है कि मेरे आज्ञा में रहे। हो भी सुंदर और पतिव्रता हो भी सुंदर और किस कोई इसके तरफ देखे नहीं। अब ये क्या सुंदर हो और कोई क्यों न देखेगा, देखेंगे। हो भी सुंदर और पतिव्रता हो। हाँ हम भले काला भैंस जैसा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी सुंदर हो, तो वो जो सुंदर है तो वो भी तो सुंदर को ढूंढेगी, सुंदर की तरफ निहारेगी। अब देखा कि कुछ न कुछ चरित्र में शंका आई और आई। मनुष्य घबराया, परेशान हुआ, बोले मार झूठ करके ले गया भगवान के पास। बोले प्रभु अब नहीं चाहिए, मैं परेशान हो गया। ये चित्त का हाल है, एक पत्नी की बात नहीं, तुम्हारा बेटा बेटी पड़ोस समाज और तुम्हारा चित्त भी। जैसे तुम्हें पत्नी दिखती है ऐसे पत्नी को तुम दिखते हो। कि किसी वक्त तुम ठंडे होते हो और तुम्हारा तो तुम भी शीतल जैसे, और तुम तपते हो तो पत्नी का भी तो ठिकाना पड़ जाता है बेचारे का। चित्त का अर्थ है कि जो एक रस नहीं रहे, और चैतन्य का अर्थ यह है कि जिसमें विरसता आए ही नहीं। चित्त उसे कहते हैं जिसमें एक रसता न हो, चेतन उसे कहते हैं जिसमें विरसता न हो। चित्त में जो थोड़ी थोड़ी एक रसता भासती है वो भी चेतन की उधारी है। श्री राम। चित्त में जो कभी कभी चांद जैसा शीतलता दिखती है, कोयल जैसा कंठ दिखता है, वो चेतन की चेतना का आकार है, चेतन की शीतलता है। तुम यदि बाहर से भीतर से शीतल हो तो बाहर का प्रहार तुम्हें इतना चोट न करेगा, और तुम यदि भीतर से अशांत हो तो बाहर का फूल भी तुम्हें कांटे से अधिक चोट कर लेगा। इसलिए जीवन शक्ति का विकास करो, चित्त के चक्र को रोकने का पुरुषार्थ प्राप्त करो। ध्यान का अर्थ ये, हम ये 3 दिन में तुम्हें और कुछ न देंगे, कुछ न तुमसे लेंगे, न तुमसे बुराइयां या भलाइयां देंगे, न तुमको ईश्वर देंगे। तुम्हारे अंदर छुपी हुई जो चेतन शक्ति है उसका विकास करेंगे, फिर तुम स्वयं स्वतंत्र हो जाओगे। तुम स्वयं अपने आप ऊपर काबू कर सकोगे, अपने चित्तों पर, अपने विकारों पर। कई लोग बोलते हैं कि हम इधर आए, कथा सुनते सुनते हमारा दारू छूट गया, हमारा मांस छूट गया, हमारा झगड़ा छूट गया, हमारा ज्यादा बोलना छूट गया, हमारा ये छूट गया, वो छूट गया। लेकिन पूरा छूटना तो ये है कि जब तुम्हारे चेतना का पूरा विकास हो, तुम्हारे जीवन शक्ति का पूरा विकास हो, और पूरा विकास हो तो पूरे महात्माओं के संपर्क में रहना जब तक तुम पूरे न बने, नहीं तो पिछड़ जाओगे। मनमुख थी वेंदा न, अलाए किथे वरी मस सलो हो गया, मस सलो थियो उनखे पाणी ॾियो, पाणी जे बदिरां खटी छाछ न विझो, क्यों ने बेटा पानी आए, पानी की जरूरत तो पानी। हाँ जी पढ़ो। चैतन्य को नहीं जाना और चित्त का जो गुलाम है, चैतन्य को नहीं जानेगा तो चित्त का गुलाम रहेगा ही, और क्या करेगा बेचारा, जाएगा कहाँ। चैतन्य का नहीं जाना है तो चित्त के अनुसार ही तो जिएगा।
आत्मज्ञान विहीन जो भी चेष्टा है वो अज्ञानी को दुखदायी है। आत्मज्ञान पाने के सिवाय की जो भी चेष्टा है उससे शांति नहीं मिलेगी, उससे कार्य का अंत नहीं आएगा, दुखों का अंत नहीं आएगा। चाहे राज मिल जाए, सत्ता मिल जाए और तुम्हारा चित्त कहेगा कि आटलू पति जाए प्राइम मिनिस्टर से जो शांति, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की गहराई में जाके देखो कि उस जैसा अशांत चित्त मिलना मुश्किल है। सेठ बन जाऊं तो शांति, लेकिन सेठ की गहराई में जाकर देखो। बुद्ध भगवान किसी को सुना रहे थे दो अमृत वचन, बड़ा गंभीर विषय था। सुनाते सुनाते बुद्ध चुप हो गए, एकदम रुक गए। वो आदमी ठगा सा रह गया, बुद्ध के तरफ नहीं आ रहा। बोले बाबा जी क्यों चुप हो गए? बोले तू चुप नहीं हुआ तो मुझे चुप होना पड़ा, क्या करूं? बोले महाराज मैं तो चुपके से सुन रहा था। बोले नहीं, तुम्हारा मन इतना उद्विग्न है, तुम्हारा चित्त इतना चकडोल पर चढ़ा है कि वो मेरी बात समझ ही नहीं सकेगा, सुन भी नहीं सकेगा। बोले नहीं महाराज मैं तो शांति से बैठा हूँ। बोले तुम्हारे पैर का अंगूठा चल रहा है, ये तुम्हारे चित्त की चंचलता की निशानी है। कई लोग बैठे रहते हैं खुबर 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 खुबर, ये चित्त की चंचलता की निशानी है। कई लोग बैठे बैठे मानो अंदर चंचलता ज्यादा है। तेरे जो अंगूठो पे हलंदो या आंगूर पे हलंदी या कोई चित्त शरीर का कोई ना कोई अंग चल रहा है तो चित्त के स्पंदन से चलता है। तो चित्त जितना चंचल होगा, कोई आदमी कितना चंचल है और कितना शांत है उसको हम 2 मिनट में परख सकते हैं। हमारे पास बुटी क्या है, ध्यान कराएंगे और कितनी देर वो बैठा और बैठ के कितनी देर फिर आंखों को घुमा दिया, पता चल जाएगा कि ज्यादा चंचल। आंखों को घुमाया या मक्खी को हिलाएगा या उसको हिलाएगा या उसको हिलाएगा। हो चित्त तुम्हारा मित्र है, लेकिन वो बेवकूफ मित्र है। पंचतंत्र में एक कथा आती। राजा ने एक अपना मित्र बनाया था जंगल में, बिगड़ा हुआ मानवी रीछ। और रीछ ने कहा कि आप सोएंगे, आराम करेंगे, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा, आपकी नींद बढ़िया, कोई जानवर आपकी नींद खराब न कर सकेगा। राजा सोता था, आराम करता था। देखा और तो कोई प्राणी जानवर नहीं आता, लेकिन मक्खियां बार बार आती और राजा को करवट लेनी पड़ती है, मक्खियां हटानी पड़ती है। ऋष ने कहा दिया उसकी भी तुम चिंता नहीं करो, ये जवाबदारी मेरी। देखा राजा के मुंह पर मक्खियां आई, ऋष ने झपाटा मारा था, भाग गई। फिर बैठा ऋष भी जरा झपकी ले रहा था तो देखा फिर आई। ऋष नो पित्तो गयो, खड़ा रहा, जोर से मारा, लेकिन हाथ में आई नहीं मक्खी, भाग गई। फिर रीछ बैठा, फिर वो 2-5 बार हुआ। रीछ से सहा नहीं क्या कि समझती कि हमको पहचानती भी नहीं। आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूँ, आऊं तो कुछ है। बाप तेवा बेटा, बड़ तेवा टेटा, उन जी जगह तो असीम तो कुछ तो है। श्री राम उन्हनि हेॾो झंडो खयो, असां झंडो खणी न खणंदासीं, पर पंहिंजे पेर ते त बि ॾेखारियो घटि में घटि। मोरीच ने अपने पैर पे खड़ा रहने का संकल्प कर लिया कि क्या समझती है मक्खियां, बार बार भू 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 भू, रोज भू भू, बुद्धि 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 बुद्धि, असांजा कन्न पची रहे। श्री राम हरी भू 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 भू, ये क्या? अब मक्खियां तो मक्खियां ही है। फिर वो आई और रीछ ने तलवार उठाई कि अब के देखो ये तलवार है जो बैठी राजा साहब के मुंह और नाक पर, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मक्खियां क्या समझती है, उसने क्या करा, बैठ गई तो चुपके से तलवार छुपाते छुपाते दबे पैर राजा के नजीक पहुंचा। बोले और थोड़ी देर बैठी रहो तो तुम्हारी देखो कत्ल करूंगा, 2 टुकड़े न कर दूं तो मेरा नाम नहीं मुल्ला जी। मैदान में अगर हम डट जाए तो मुश्किल है, पीछे हट जाए। क्या मक्खियां बैठी है, राजा का आदमी सोता है ना तो थोड़ी मुंह से लाड़ फाड़ निकलती, मक्खियों के लिए तो भोजन है। हम बैठे उठा के घुमा के एकदम संभल के और मक्खियों के ऊपर पूरा निशाना मारा, लेकिन मक्खी तो उड़ गई। राजा का नाक, होठ और गर्दन थोड़ी कट गई। मजे की बात है कि राजा का नाक, होठ और गर्दन ही कटी, हमारा तो न जाने कितनी बार क्या क्या कटा। उस मूर्ख ने तो खाली राजा का होठ और नाक काटा और राजा सावधान हो गया, उसको मित्रता हटा दी। और हमने तो न जाने कितनी बार चित्त के द्वारा मृत्यु खाई, कितनी बार हम मरे, कितनी बार जन्मे और फिर उसी की दोस्ती की, फिर मरे, फिर उसी की दोस्ती की। और दिन भर में न जाने हमारा कितनी बार वो नाक कटवाता है,
चित्त तो नाक कटवाता है। तुम्हारे चित्त में इधर उधर की बात आ गई, इधर उधर का व्यवहार कर दिया तो तुम्हारे ऊपर फटकार पड़ा, तो फिर बोलते मैं जो नक कटी जी हो, वो भी तो चित्त तुम्हें कह रहा कि तुम जो नक कटी जी हो, ये करे तो मलंग तुझे मथे पे ना चाहे। नाक कौन काटता है? चित्त तो काटता है, और कौन काटता है? कोई भूत प्रेत आके काट जाता है या भगवान आके नाक काटता है? चित्त के नाक काटते हैं, और क्या करते हैं? किसी के चित्त में आ गया, उसको सुना दी तो उसका नाक कट गया, फिर उसने उसको सुनाई तो उसका नाक कट गया। बस नाक ही तो काटता है चित्त, और क्या करता है? नाक भी काटता है, गर्दन भी काटता है, कभी तुम्हें भी काट डालता है और तुम आपघात कर लेते हो, सुसाइड कर लेते हो। हाय थक गए, मर जाए ऐसे तो बस नहीं खाता, कुछ खाई मरी। श्री राम, भाषा भले विनोदी हो लेकिन है जीवन के सार की बात। इस चित्त को रोको, इस चित्त की नाभि को समझो। संसार की नाभि शरीर, शरीर की नाभि चित्त, चित्त की नाभि जो चैतन्य है उसको समझो। हजार उपासनाएं कर लो, हजार झूलेलाल आयुलाल कर लो, लेकिन जब तक चित्त को न रोका तो सब ठीक है। गुरु वशिष्ठ कहते हे राम जी, जिसने चित्त को रोका, जिसने चित्त को, एक दूसरा भी तरीका है, या तो चित्त को रोको, चित्त शांत हो जाए, शांति का मजा आएगा, तो अशांत वक्त भी शांति की याद आएगी और चित्त शांति में चला जाएगा, चला जाने की तरकीब ढूंढ लेगा। या तो चित्त को चित्त समझकर देखो, देखो तो फिर चित्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चोर तुम्हारी जेब काटता है और तुम्हारी नजर पड़ गई, तुमने मुस्कान दे दी उसे, स्मित दे दिया, लाफिंग दे दी तुमने, लोफरना लाफ खिल है, आपने स्मित दे दिया और आप कह रहे कि अच्छा अच्छा ट्राई कर रहे हो, करो जी कोई बात नहीं। वो बोलेगा ऐसे मैं समझता कि आपको पता चलता है कि नहीं। वो खानदान हो जाएगा, पूरा खानदान बन जाएगा। और बस में वो टिकट कंडक्टर आएगा ना, तो तुम्हारी टिकट भी वो अपने जेब से खरीद कर लेगा, ऐसा दोस्त बन जाएगा तुम्हारा। अभी अभी तो तुम्हें लूट रहा था, लेकिन तुमने देख लिया और स्मित दे दिया, तो वो तुम्हारे लिए अपने को भी लुटाता है। हाँ कह दो एक बार। ठीक इसी प्रकार चित्त को जरा सा तुमने स्मित दे दिया, प्रसन्न कर दिया, और फिर विराट के तरफ ले जाने की तरकीब सीख गए, तो वही चित्त तुम्हें सहयोग भी देता है। और जेब कतरा इतना सहयोग नहीं देता जितना ये सहयोग देता है, क्योंकि पुराना लुटेरा है, खूब उसने कमाया खाया है। दिवाली के दिनों में दुकानदार कैलेंडर देते हैं, कोई कोप देते हैं, कोई बस्ती देते हैं। कहां से देते? तुम्हारे से जो जो साल भर में लिया उसमें से कुछ दे देते तुमको। हाँ तो चाहो है करा। हाँ ऐसे जो सदियों से तुम्हें लूट रहा था, अब तुमने उसको देख लिया और मित्र बना लिया, फिर वो तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। पढ़ो जी, हे वशिष्ठ जी, हे राम जी, हम तो अब यही पढ़ेंगे। हमने कल, आज दूसरा ग्रंथ पढ़ना चाहिए था हमें, गीता, भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, लेकिन रात को 3 बजे खबर पड़ी कि कोई लोग बोलते साईं के पास जाते तो हे वशिष्ठ जी और राम जी ही सुनते, दूसरा कुछ सुनाते भी नहीं। तुम क्या भाई यही सुनाओ। तो समझाना है तो भोगों के पीछे न पड़े। जैसे वृक्ष को बढ़ाना नहीं हो तो उसे पानी न दे, पत्ते सुखा दे, अपने आप झड़ जाएंगे। ऐसे ही भोगों के लिए चित्त को प्रोत्साहित न करे, लेकिन योग के लिए प्रोत्साहित करे, तो योग का रस मिलेगा, तो भोग का रस फीका पड़ जाएगा, सूख जाएगा। फीका पड़ जाएगा तो फिर किस समय वो सूखा हुआ पत्ता गिर पड़े, ऐसे ही किस समय वो तुम्हारे चित्त से वासना निकल जाए, वासना गिर पड़े। वासना क्यों होती है? रस। और रस तुम्हें योग से मिल जाए तो फिर भोग का रस तुम्हारे पास प्रभाव नहीं जमा सकेगा। फिर तुम्हारे द्वारा व्यवहार होगा खाने का, पीने का, ये वो भोगने का, लेकिन अंदर में तुम्हें आकर्षण नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। फिर चाहे तुम बढ़िया से बढ़िया भोग, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाओ, लेकिन तुम्हें वो आकर्षित नहीं कर सकेगा। हो कि जिन्होंने आत्मरस पी लिया उनको फिर संसार के रस का पूरा सुविधा हो, और वो अपने लिए नहीं लेते। जन्म जन्म के कोई यात्री होंगे, कोई मुलाकाती होंगे, कोई कैसे, और आखिरी जन्म में तो निपटा लेते। निपटाना फिर 50 जन्म लेके, 40 जन्म लेके, 30 जन्म लेके, फिर निपटाना तो एक ही जन्म में उनका फिर आखिरी जन्म होता तो निपटा लेते। इसीलिए उनके प्रशंसक भी होते हैं और वो भी बहुत होते हैं, क्योंकि जीवन भर सदियों की यात्रा है। मित्र और शत्रु ही तो बने, और क्या बने हैं? कुछ मित्र बने हैं, कुछ शत्रु बने, और आखिरी जन्म होगा तो मित्र शत्रु सब हिसाब किताब लेके पूरा तेजे करे कुछ न कुछ दिन करूँ देवता देना था ठन बाकी को माल चीगो है, माल में को हानि कर लीलाशाह घोटा जो माल है कुआरे पंजो थोड़े है।
श्री राम। मौन रहने से चित्त जल्दी शांत होता है। मौन रहने से राग द्वेष घटता है। मौन रहने से आयुष्य लंबा होता है। बोलने से प्राण शक्ति खर्च होती, जीवन शक्ति खर्च होती। खुराक खाते उसको पचाने के लिए जीवन शक्ति खर्च होती और फिर खुराक से थोड़ी जीवन शक्ति बनती। व्यवहार करने से, बोलने से जीवन शक्ति का खर्च होता है, क्षय होता है। मौन रहने से क्षय घट जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी चित्त को रोकने के लिए मंत्र जाप, ध्यान, महापुरुषों का संग करके, पुरुषार्थ करके जन्मों की परंपरा को नष्ट करो। सदियों से जो चित्त तुम्हें लूट रहा है उस चित्त की नाभि को तुम समझ लो और उस चित्त के चेतन तत्व में शांत हो जाओ। पूर्व काल में एक उदालक महामति ऋषि हो गया जिसने चित्त को जीता इस प्रकार। अभी उसको जवानी न आई थी। पहले तो वो बुद्धू था, कम बुद्धि था, लेकिन जब ध्यान और मौन रखा तो उसकी बुद्धि विकसित हुई। गंधमार्जन पर्वत पर वो उदालक ऋषि एकांत विविक्त देश सेवित, पवित्र देश, पवित्र वातावरण में जब तक ध्यान करने से चित्त जल्दी शांत होता है। ऐसी पवित्र जगह होती है कि जहाँ चित्त शांत भी नहीं करना पड़ता, शांत हो जाता है। महापुरुषों के सानिध्य में जहाँ ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचिंतन होता हो, वहाँ बैठने मात्र से तप होता रहता है। शांति जैसा और कोई तप नहीं, निर्विचार अवस्था होने जैसा कोई तप नहीं। चित्त में राग द्वेष शांत हो जाए वो बढ़िया तप है। तो वो उदालक महामती घर छोड़कर गंधमार्जन पर्वत पर गए, गुफा में बैठे, आसन जमाया। मैंने कल रात को बात बताई थी कि विज्ञानियों ने, रूस के विज्ञानियों ने आविष्कार किया है कि मनुष्य को शांति देने के लिए एक नया तरीका है। पहले तो गोलियां दे देते थे नींद की, फिर और कुछ आविष्कार हुए, लेकिन उनसे रिएक्शन होने की बड़ी संभावना है। अब उन्होंने वो आविष्कार किया कि मनुष्य कितना भी दुखी हो, अशांत हो, तो तांबे की जाली पर उसे बैठा दिया जाए, उसके हाथ में और पैरों में तांबे के तार बांध दिए जाए और कनेक्शन दिया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ जो है ये भाग जो है सूर्य तत्व का है शरीर में, ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व सूर्य से, सूर्य तत्व पृथ्वी से। जैसे लाइट वाले मिला देते हैं अर्थिंग, और वो लाइन न्यूट्रल और वो ऐसे मिला दे तो वो आदमी आधा घंटे में शांत हो जाएगा, उसे नींद आ जाएगी। और ये प्रयोग बड़ा सफल गया है, बड़ी इसकी प्रशंसा थी। लेकिन भारत ने इससे पहले कई प्रयोग कर चुके हैं। भारत के बच्चे जानते कि नींद लाने के लिए केवल रात को 10 मिनट दीर्घ प्रणव का जाप करो, नींद आ जाती। मैंने कल यहाँ प्रयोग किया था एक व्यक्ति को शांत करने का। और भी कई नमूने हैं। जिसका चित्त शांत हो अथवा जिसके पास शांति फेंकने की कला हो, वे लोग भारत में हुए और उन्हें गुरु कहते हैं। गुरु का सिंहासन ऊंचा होता है, शिष्य नीचे बैठता है। विवेकानंद ने उसे संप्रेक्षण शक्ति कहा है। विज्ञान के ढंग से तो आदमी नींद में चल जाता है और नींद तमस है, थोड़ी देर के लिए वो सो जाता है, फिर उसकी मुसीबतें और चिंताएं वैसी की वैसी होती। नींद से जब उठता है तो उसका काम बाकी का बाकी रहता है, और फिर उसे तांबे की जाली पर बैठो और तारे मिलाओ और बांधो और छोड़ो, फिर उसे नींद लाओ। एक सुहावना तरीका है योग निद्रा का, वो मैंने रात को बताया था, फिर कभी भी बता लूंगा। शिष्य नीचे बैठता है, गुरु ऊपर बैठता है। गुरु के चित्त से बहती हुई शांति आंखों द्वारा प्रसारित होती है और शिष्य के आंखों और नेत्रों द्वारा, नेत्रों और कानों के द्वारा, शब्द द्वारा, गुरु की दृष्टि और भाषा के द्वारा वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन, वो भाव फैलते हैं और साधकों के कान और आंख के द्वारा अंदर जाते और चित्त खुली आंख शांत हो जाता है। वो तो सो जाओ, तांबे की जाली पर बैठो, वहां ऐसे हो जाता। मैंने कल प्रयोग किया
कि दृष्टि से, भाषा से तो होता है, स्पर्श से भी चित्त शांत होना चाहिए। तो उस व्यक्ति के भ्रुकुटी पर मैंने अपनी उंगली जमाई और उसके पैर के नोक पर मैंने अपने पैर की नोक जमाई। जैसे वो लोग करते ना, अर्थिंग देते ना, जमना डाबे से डाबा, जमने से कनेक्शन। तो ऐसे मैंने उसको किया। और कोई मैंने अपना तपोबल या जोग बल का कोई प्रयोग भी नहीं किया था, और है भी नहीं हमारे पास। तो क्या हो सकता गरीब आदमी के पास। हाँ। तो व्यक्ति बढ़िया से बढ़िया शांति में आ गई। उस व्यक्ति को तो 2-5 मिनट पहले मैंने देखा था, बहुत सारे प्रश्न थे। अब ऐसा मैंने किया, अब ठीक है तुम शांत हो जाओ, और मैंने प्रयोग किया। तो वायरिंग दे दी 2 छेड़ा, एक इधर और एक इधर। फिर हिला डुला के पूछा कि क्या हुआ, कैसा हुआ। के बोले अब न पूछो कुछ, चुप। मेरे को कहा चुप, अब न पूछो। वेयर इज प्रॉब्लम? नथिंग। शांत। मजे की बात है कि तुम तो परम शांति का स्वाद लोगे, लेकिन तुम्हारे कुटुंब परिवार में कोई खिन्न हो जाएगा, झगड़ाबाजी होगा, और लड़का बोले मैं जुदा हो जाता हूँ, और तुम अर्थिंग नीचे से और ऊपर से दे दोगे, तो वो बोलेगा आप शांति है, जुदा नहीं होना है। श्री राम के लफड़ो बफड़ो वडो कन पाउंड साण के भले थोड़ी सेखत हो जाए तो चले जाए। अहंकार या सक जाना या फूलना ये चित्त का धर्म होता है, आत्मा का थोड़ा होता है। ज्ञानी आत्मा हो जाता है। हो ऐसे तो हम लोग भी आत्मा है, आप लोग भी आत्मा है, लेकिन आप अपने को चित्त के वश में दे दिए और ज्ञानी चित्त को जेब में लिए बैठे। એટલે ધ્યાન કરે તો બી કોઈ નહીં, જ્ઞાન કરે તો બી કોઈ નહીં, નાચે तो कोई नहीं, हंसे तो कोई नहीं, रोए तो अज्ञानी शुभ करता है तभी भी बंधन बना लेता है, और ज्ञानी अशुभ करता है तभी भी बंधन खोल लेता है। लो घाट वाले बाबा बोलते थे, अरे मैं कहीं इतने लोग स्नान कर रहे हैं, कुंभ में नहा रहे हैं, कितने भागशाली है। बोले कहा है मूर्खों का जो भी कर्म है अपने को बांधने का ही है। मैं क्यों, कैसे? कि भाई मूर्ख है ना। मैं कैसे मूर्ख है? बड़े बड़े विद्वान है, कोई एमए है, कोई पीएचडी है, कोई बीए है, कोई बीएड होगा, कोई व्यापारी होगा। अरे बाबा तुम कैसी बात करते हैं आसाराम जी? अब क्या करूं, संत से कुछ सीखना है तो कुछ न कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा करके 2, 5, 10, 20 भगत थे साथ में, तो हमने क्या उनको छेड़ो। हमारा तो रोज मिलता है, हमारे मुखारबिंद से बात तो हमारी मिलती है, लेकिन अब वहां से आए तो जरा ठीक रहेगा ताजू। એટલે આ ચેટીચંદ ઉપર બીજા મહાત્માઓ બોલાવાના છે। સાધકો કહે છે બાપજી અહીંયા જે પીરસાય છે પૂરતું જ અમારા માટે। મેં એ તો વાત ખરી, પણ ભીડના માટે કઈક વેરાયટી હોય તો વાંધો શું છે? એટલે દર વખતે આપણે કોઈક ને કોઈક ગોઠવીએ ધનાધન ને તળાતળ। त्या वखते आवाना છે महात्माओं, संत महापुरुषों, और अपने लोग आदर से सुनेंगे। तो घाट वाला को हमने छेड़ा। हम क्या कैसे मूर्ख हैं? इसमें तो कोई मिनिस्टर भी होंगे कुंभ में, कोई होगा कोई। अरे बाबा जो अपने का शरीर मानते मूर्ख नहीं है। हड्डियां, मांस, रक्त, पीत, वात, बाल है, नीट फीट वो मिला जुला के अपने को मानते तो मूर्ख नहीं हुए, और विद्वान होते हुए भी मूर्ख है। नीट निकली, कोई बोलता कि मैं लीट हूं। सुबह छोड़ के आते हो शरीर में से अभी बाहर है तो चीकू, और पेट में गया तो मैं, और फिर वहां गया तो मेरा। तो थोड़ी चीकू की मुलाकात, रोटी की मुलाकात तुम्हें मान लेते हो, फिर थोड़ी बिखर जाती थी, ए हो जाता था। तुम्हारा तो चित्त का हाल ही क्या है? देखो विद्वान कोई नाराज ना हो ना। घाट वाला बाबा कहते थे तुम ये बात मान लो या न मानो तुम्हारी मर्जी, मानोगे तो बेड़ा पार होगा, न मानोगे तो चित्त चढ़ बैठेगा। लेकिन बात सच्ची थी घाट वाला की। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक अपने लोग मूर्ख हैं। खैर तुम तो विद्वान हो, हम लोग मूर्ख, मैं मूर्ख। यदि आत्मज्ञान मुझे नहीं है तो मैं मूर्ख हूँ। शरीर को मैं मानना मूर्खता ही तो है, और क्या है? चित्त के अनुसार चलना मूर्खता तो है, और क्या है? पढ़ी 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 जग पढ़ो, लिखी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर न चीना, बिरथा जन्म दी। मैं सुनाया करता हूँ एक कहानी। एक राजा को हीरा पारखने का शौक था। बहुत सारे हीरे उसने पारखे कई जवेरियों की मदद से। आखिर में उसके दादा का मुकुट था, उसमें से कोई बढ़िया हीरा निकाला और वो पारखने की चेष्टा की। वो पारख न सके जवेरी। राजा ने डंडेरा पिटवाया। बड़ा पुराना जवेरी एक आया, उसने हीरा पारखने की चेष्टा की, लेकिन उससे भी पारखा न गया। उसके बश के बाहर की बात थी। उसने कहा हम अब पूनम की रात को आऊंगा, शायद ये चिंतामणि हो, चंद्रमणि हो, चंद्रकांत मणि हो। लेकिन पूनम की रात को भी उस हीरे का कोई ठिकाना न पड़ा। आखिर वो
निराश हो गया। फिर चुप रहकर विचार करा और 100 लाख रुपए वाले हीरे मंगाए, एक एक रखता गया। 99 हीरे का ओज तेज उस पुराने हीरे ने अपने में तिरोधायित कर दिया। एक हीरे का ओज जो है बाकी बच गया तेज। झवेरी ने कहा कि राजा साहब इसकी कीमत 99 लाख की है। राजा खुश हो गए कि तुमने कैसे बताया, चंद्रमणि भी नहीं है, चंद्रकांत भी नहीं है, ये भी नहीं, तो 99 लाख इसका तुमने फिट कैसे गिना? बोले महाराज मैंने ऐसा ऐसा प्रयोग किया और उसी प्रयोग का नतीजा है कि ये 99 लाख के हीरे अपने में तिरोधायित कर गया, बाकी का नहीं कर सकता। 99 लाख इसकी वैल्यू। राजा खुश हो गया कि वो जो काम बहुत से झवेरी न कर सके वो तुमने किया है, धन्यवाद, और तुम्हें पुरस्कार दिया जाता है। भर सभा में वजीर को बुलाया कि इस झवेरी को खुश कर दो। 80 साल का बूढ़ा है, लाल गुम्म जैसा चेहरा है, पगड़ी टाल फर्स्ट क्लास, मस्त, लंबी लंबी मूछे, लाम कोट पहना हुआ है। झवेरी तो था, मक्खन मलाइयां रबड़ियां खाया हुआ। वजीर को बोला कि इसको खुश करो, इसका स्वागत करो। वजीर उठा, बोले क्या खुश कर दिया जाए, क्या दिया जाए इसे? बोले क्या दिया जाए हमसे न पूछो, जो तुम्हें उचित लगे वो दे दो। 100, 200, 500, 1000 के चक्कर में ना आना, कुछ बढ़िया इनाम देना कि और कहीं इनाम लेना न पड़े इसे। वजीर ने कहा कि तो 5000 दूं, 10,000 दूं, गांव दूं? बोले गांव दो, 2 गांव दो, आधा राज्य दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो तुम्हें उचित लगे वो इसे दे दो। वजीर ने कहा महाराज मुझे उचित लगता है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं, क्या क्या? बोले मुझे उचित लगता है कि इसको भर सभा में खड़ा करके इसकी जो चमकती हुई टाल है ना उस पर 7 जूते मार दिए जाए, अलग अलग आदमियों के। सारी सभा में सन्नाटा छा गया और राजा भी घबरा गया। बोले क्या करता है, तुम अनादर कर दिया, मैं उसका आदर करने को बहुमान कर रहा था। बोले महाराज जी हजूर, जिंदा कबला, गुस्ताखी माफ हो। आपने कहा जो उचित, तो उचित मुझे यही लगता है। वजीर वेदांती था, बोले मुझे उचित इसलिए लगता है कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ, फिर भारत में। आहा 2, तीसरी बात की तेजस्वी बुद्धि। 3, इसके द्वारा वो चाहता तो उस बुद्धि को परमात्मा में डुबाकर उस बुद्धि से चित्त के केंद्र को रोककर चैतन्य में पहुंच जाता, जन्म जन्मांतर की यात्रा पूरी कर देता, 21 कुल का उद्धारणहार कर लेता और इसकी जिस पर नजर पड़ती उसको भी जमदूत की फांसी से हटाने का सामर्थ्य ये पा सकता था। इस कमबख्त ने वो सारी की सारी बुद्धि पत्थर पारखने में लगा दी। अब बताओ ये पत्थर पारखने की बुद्धि इसको परलोक से बचाएगी, परलोक में काम देगी? दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। शर्मिंदा न हो कछु नेकी कमाई, नालत का जामा तू पहले न जाई। गफलत करेगा तो खाएगा मार, बेटी और बेटा रहेगा नसार। जिसी का तू बंदा उसी का सवारा, दुनिया की लालच ते साहिब बिसारा। अरे झवेरी, दुनिया की लालच पत्थर पारखने में तुमने अपने प्रियतम को बिसार दिया। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ किया, सो क्यों बिसरे जिन गर्भ ते राख्या। उसी को तू भूल के अपनी बुद्धि को पत्थर पारखने में लगा दिया, बुद्धि का दुरुपयोग कर दिया, बुद्धि का दिवाला निकाल दिया। 7 जूते न मारूं तो क्या 15 मारूं और क्या करूं? जो आदमी चित्त की नाभि को नहीं रोकता उसकी हालत चाहे कोई वजीर कर दे, चाहे कोई व्यक्ति कर दे, चाहे तो परलोक में हो, लेकिन उसकी हालत ऐसी होनी है एक दिन, जिसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया। उदालक पहले तो बुद्ध थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब समझे तो बुद्धि का सदुपयोग किया और एकांत में चले गए। है कि कलोहल करती मेरी चित्तवृत्तियां कब शांत होगी। हम तो कहते हैं कि कब प्रमोशन मिलेगा, कब लड़का पास होगा, कब मंगनी होगी, कब ब्याह होगा, कब मृत्यु से बचेंगे। ऐसा कभी विचार नहीं आता। शरीर को मृत्यु से बचाते लेकिन चित्त को मृत्यु से नहीं बचाते। और शरीर जो चित्त बचा नहीं मृत्यु से, तो शरीर की मृत्यु तो होनी ही है। तुम चित्त को मृत्यु से बचा सकते हो, शरीर को मृत्यु से नहीं बचा सकते हो। मैं कब ऐसे शांत जगह में पहुंचूंगा जहाँ परमात्मा शांति में मेरा चित्त डूबेगा। ऐसे मेरे सौभाग्यशाली दिन कब होंगे कि मैं ओम ओम का जाप करते हुए, प्रणव का जाप करते हुए परिपूर्ण परमात्मा में विश्रांति को प्राप्त होऊंगा। उदालक कह रहे हैं, इस चित्त ने मुझे बहुत कुछ घुमाया है। जन्म बीत गए, युगों की पंक्तियां बीत गई, लेकिन आज तक विश्रांति को प्राप्त न हुआ। अरे चित्त तू कब परमात्मा की शांति में शांत होगा। दुनिया के जो रिश्ते नाते उनमें तो उलझ कर आखिर उनसे क्या लेगा, क्या नोचेगा।
उदालक ऋषि का सौभाग्य था कि अपने चित्त को परमात्मा में लीन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। चित्त से ही चित्त रोका जाता है, चित्त से ही चित्त मोड़ा जाता है, चित्त से ही चैतन्य में डूबा जाता है। उसी चित्त से मित्रता कर रहा है उदालक। चित्त को मार नहीं रहा लेकिन मोड़ रहा है। चित्त से झगड़ा नहीं कर रहा है लेकिन चित्त चैतन्य में जोड़ रहा है। मैं जगत की स्थिति को देखकर कब हंसूंगा, अज्ञानियों की चिंतना को देखकर मैं कब हंसूंगा। जैसे जलते हुए नगर में से भागकर कोई ऊंचे शिखर पर बैठ जाए और अपना सौभाग्य समझकर खुशियां मनाए, ऐसे मेरे दिन कब आएंगे। संसारी लोग बिना आग के जल रहे हैं, बिना पानी के डूब रहे हैं। 2 शब्दों से ही उनका चित्त परेशान हो जाता है। 2 नेत्रों के कटाक्ष से ही उनका चित्त चलित हो जाता है। 2 नेत्रों के हाव भाव से उनका चित्त गुलाम हो जाता है और वो पीछे पीछे भागते और मरते मिटते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे चंचल चित्त से कब पार होऊंगा। अरे चित्त तू कब परमात्मा शांति में डूबेगा। बाहर तूने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ घूमा, लेकिन अब उसी को देख जिससे सब कुछ देखा जाता है। अब उसी में डूब जिससे सारी डुबान बंद हो जाए। अब उसी को पा जो सब कुछ पाना पूरा हो जाए। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता। वो ब्रह्म, वो चैतन्य परमात्मा सदा आनंद स्वरूप नहीं है। ये मेरी जो मति थी, दुर्मति थी। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता। क्व गता सा न जानामि यदा अहम तव वपु स्थिता। वो दुर्मति मेरी चली गई। कहाँ चली गई पता नहीं चला जब मेरा चित्त शांत हुआ। ऐसे शांत दशा को मैं कब प्राप्त होऊंगा। उदालक ऋषि अपने लिए दिव्य भावना कर रहे हैं, चित्त को समझा रहे हैं कि अरे चित्त, तेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। तुझे अमृत की प्राप्ति होगी, तुझे भीतर का रस मिलेगा और मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटूंगा। अरे चित्त, बाहर के मित्र बना बना कर तूने छोड़ दिए, मित्रों को शत्रु बना बना कर तूने छोड़ दिए। तू कितना वैराग्यशाली है। मैं तुझे वैराग्य नहीं दिलाना चाहता, मैं तुझे परमात्मा में राग दिलाना चाहता हूँ। कोई बिना वैराग्य के नहीं है। कितनी माता तूने छोड़ दी, कितने तूने पिता छोड़ दिए, कितने तूने भाई भांडू छोड़ दिए, कितने रुपए कमाए छोड़ दिए और कितनों की लालसा कर रहा है। अरे चित्त, लेकिन न छोड़ने में शांति मिली, न पकड़ने में शांति मिली। शांति तो तुझे तब मिलेगी जब परमेश्वर में तू शांत होगा। कितनी तुमने किताबें पढ़ी, कितनी किताबें तुमने लिखी लिखाई और छोड़ दी। तुम्हें वैराग्य की कोई कमी नहीं। कितने ही दिन सुहावने तुमने देखे, कितने ही आहावने दुख देखे, कितने ही तुमने सज्जन पकड़े, कितने ही दुर्जन तुमने निंदे, लेकिन सब छोड़ दिए, सब भूल गए तुम। कितने ही देश बसाए, कितने ही गांव बसाए, कितने ही कपड़े बसाए, कितने ही मिलकत बसाई और छोड़ दी। और न जाने तू कब तक बसाता रहेगा, कब तक छोड़ता रहेगा, कब तक छानता रहेगा, भिनता रहेगा। अरे चित्त, जिससे छोड़ने की शक्ति पाता है, जिससे छानने की योग्यता पाता है, उसी में तू डूब जा। जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। जिसने तुझे अनुराग दिया, तुझे चेतना दी, तुझे शांति का स्वाद दिया, तुझे चिंतन की शक्ति दी, तुझे मनन की शक्ति दी, उस पिया से तू क्या मांगेगा? कब तक मांगता रहेगा? मांग मांग कर आखिर तू कहाँ ले जाएगा? जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। नभ देख पियो घर शाम ढले, क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। अरे चित्त, जैसे सूर्य मिल जाता है, आकाश दौड़ता भागता सुबह का सूर्य शाम को डूब जाता है, ऐसे ही तो तेरी शाम कब आएगी? दौड़ता भागता हुआ बाज पक्षी जिस धागे से बंधा है उधर फिर घसीटा जाता है। तू भी तो चेतन के धागे से फंसा है, तू उधर क्यों नहीं घसीटा जाता है? संसार की तरफ कब तक दौड़ता रहेगा?
अरे मेरे चित्त तेरा कल्याण होगा भैया, तू मुझे चकडोल से उतार और तू भी उतर जा। तू चकोर से नया मंत्र सीख ले। चकोर अपने पिया की याद में अंगार चुकता है, किसी को फरियाद नहीं देता। तू अपने प्रियतम के ध्यान में कोई कष्ट सहकर भी बैठ गया तो हरकत ही क्या है, बहुत कष्ट सहा है। तू अपने प्यारे की याद में थोड़े अपने अहंकार को भूल गया तो घाटा ही क्या है। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पियो का विहाग सुहाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं। अरे चित लाख लाख मीठे फल परमात्मा ने दिए, हजारों बार उसने चेतना दी और चेतना का तूने दुरुपयोग किया। कभी थोड़ा दुख होता है तो फरियाद करता है, गालियां देता उस यार को। कभी थोड़ी प्रतिकूलता होती तो रूठ जाता है। ऐसा बालकपन तू कब तक करता रहेगा मेरा चित्त? तो उसी में शांत हो जा। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ किया, सो क्यों बिसरे जिन गर्भ ते राख्या। जिस चेतन परमात्मा ने गर्भ में तेरी रक्षा की, काहू डोलत प्राणिया तुझ राखे गो सर्जनहार। अरे चित्त तुझे सर्जनहार रखेगा, तू सर्जनहार में डूब जा। खान पान की चिंता क्या करता है, रहन सहन की फिक्र छोड़ दे। यदि फिक्र ही करनी है तो उसमें डूबने की फिक्र कर, उस प्यारे में खो जाने की फिक्र कर। वालों की शरणागति ली तू अमर आत्मा को भूल कर। अरे मेरे चित्त तू सावधान हो जा भैया। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे, तुझे सजना मिलेंगे, तुझे यार मिलेंगे, दिलदार मिलेंगे। उदालक ऋषि एकांत गुफा में चित्त को जैसे समझा रहे थे, ऐसे महापुरुषों ने भी अपने अपने ढंग से चित्त को मोड़ा है। अपने अपने भावों से, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भाषा से चित्त को चैतन्य में जिन्होंने जोड़ा है, उनकी जननी कृतार्थ है। वसुंधरा पुण्यशाली है ऐसे पावन आत्माओं के कदमों से। ऐसे जहाँ महाभाग्यशाली लोग हैं जो अपने चित्त को चैतन्य में शांत करने का साहस जुटा पाते, जो अपने चित्त को चैतन्य में शांत करने का अभ्यास करते, उनकी सेवा करने के लिए तो देवता भी तत्पर रहते। मनुष्य प्राणी की क्या बात है। अरे चित्त भोजन छाजन नीर की चिंता करे सुमूढ़। तू भोजन छाजन की चिंता न करना बाबा, वो देगा, अवश्य देगा। जंगल में भी देगा, माता के गर्भ में भी देता है तो बाहर क्या न देगा, देगा, अवश्य देगा। चिंता ही करनी है तो अपने चैतन्य की कर। भोजन छाजन को क्या पाना है, वो तो तेरे पीछे पीछे आएगा। तू जहाँ कदम रखेगा वहाँ स्वर्ग हो जाएगा। एक बार डूब के तो देख। डूबने से क्या मिलता है, डूबने वालों से पूछ। ये चित्त तू डूब जा। संसार के लिए तू कई बार रोया, कई बार हंसा, कई बार पिघला, कई बार नाचा, कई बार कूदा। अब रोना है तो उसी के लिए रो, हंसना है तो उसी में हंस, नाचना है तो उसी के गीत गा, डूबना है तो उसी में डूब, खोना है तो उसी में खो। नाचना जो चाहे नाच रघुनाथ के आगे, गाया जो चाहे गोविंद गुण गाइए। भागना जो चाहे भाग मंद कामों से, आया जो चाहे तो आत्म शरण आइए जी। हे बाजारा साईं, हे अंतर्यामी, पा सकते लेकिन तुझे बुला तो जरूर सकते। तेरे तक पहुंच तो नहीं सकते लेकिन तेरे लिए चिल्ला तो जरूर सकते।
तेरे को बांध तो नहीं सकते, लेकिन तेरे लिए बंध तो सकते हैं। हे अंतर्यामी, हे योगियों की आत्मा, हाजरा हजूर, हे चेतन परमात्मा, हे अणु अणु में व्याप, हे मेरे हृदय के स्वामी, मेरा तुमको बार बार नमस्कार। तू कई बार हमें बुला रहा है, हमारा अभागा चित बार बार भाग रहा है। बेवफा थियो मन मुंहिंजो वारंवार, मोट में सदा मिलियो है तव्हां खां प्यार। पक थी थम मुंहिंजो दिलबर हरिया, मुंहिंजी दिल अव्हां सां अलाए छो अड़िया। इस मार्ग में लग जाना तो एक बात है, लेकिन इस मार्ग के लिए खप जाने की तैयारी थी उद्दालक ऋषि की। पीना है तो पिया का प्यार पी, खाना है तो उसकी खुमारी को खा, बोलना है तो उसी को बोल, सुनना है तो उसी को सुन, सुनाना है तो उसी को सुना, डुबाना है तो उसी में डूब, अपने आप को डुबा दे, उसी में डुबा दे यार। कहाँ देखेगा, कहाँ जाएगा, कब तक जाएगा? बाहर तेरा कोई था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। जो कुछ है वो तेरे भीतर बैठा है। भीतर घूंघट खोल, भीतर के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे, तुझे सजना मिलेंगे, तुझे शहंशाह मिलेंगे, तुझे अमृत के फुहारे मिलेंगे बाबा। भीतर का रस मिलेगा, तू भीतर खो जा। अरे चित्त, वे अभागे हैं जिनको भीतर का रस रुचता नहीं। उन अभागों से तू अपनी भेंट न करना। तुम तो अमृत पुत्र हो, किसी मस्त फकीर के प्यारे हो। अब तुम मस्त बन जाओ, ये जन्म को आखिरी बना लो, ये आखिरी यात्रा बना लो, आखिरी माँ बाप कर लो। अब न बनाएंगे माँ, न बनाएंगे बाप, न बनाएंगे मित्र, न बनाएंगे शत्रु, न बनाएंगे अपने, न बनाएंगे पराए। जिससे के सब कुछ है उसी के हो जाएंगे। तू पिता माता के लिए रोया, पागल चित्त, तू पैसों के लिए रोया, रातियां जगा, रात पाली की। प्यारे के लिए कभी रात पाली की तूने? हड्डी मांस के शरीर को चूथा, चमड़ा चाटा, उसमें रात बीत गई। लेकिन क्या यार की याद में कभी रात बिताई? अब रात भी उसी के लिए बीता, दिन भी उसी के लिए बीता, जीवन भी उसी के लिए बिताना। मुझे समझ में आ गया कि उसके सिवा कोई मित्र नहीं। परम गुरु तुम्हारा परमेश्वर है, व्यक्ति तुम्हारा गुरु नहीं। व्यक्ति के द्वारा भी तुम्हारा वो पिया ही तुम्हें सुना रहा है, वो परमात्मा ही सुन रहा है, परमात्मा ही सुना रहा है। अरे चित्त, तू नाहक बीच में आता है। उद्दालक का चित्त जब उद्दालक की बात मानकर शांत होता था, उद्दालक का सौभाग्य खिलता था। लेकिन चित्त का स्वभाव था कभी बात माने, अंतर्मुख हो जाए, फिर बहिर्मुख हो जाए। फिर उद्दालक उसे समझा बुझा के ले जाता था, फिर बाहर चला आता था। सदियों की आदत थी पुरानी बाहर भागने की। लेकिन उद्दालक ऋषि नवयुवक थे। युवा अवस्था में वैराग्य होना सौभाग्य की आखिरी निशानी। शरीर गल जाए, मर जाए, डूबा बूढ़ा हो जाए, निस्तेज हो जाए, फिर वैराग्य आ जाए तो क्या काम का? शमशान की यात्रा के समय वैराग्य आया तो उसकी कीमत ही क्या है? वैराग्य तो तब हो जब राग की पूरी सामग्री हो। उद्दालक सौभाग्यशाली को वैराग्य आया था।
जहाँ कदम रखे हो उदालक ऋषि ने, उस भूमि को मेरा प्रणाम हो। जहाँ पर उदालक बैठकर परमात्मा के ध्यान में चित्त को मोड़ता हो, उस भूमि को मेरा लाख लाख वंदन हो। उस पृथ्वी को हमारा नमस्कार हो। उस पृथ्वी की रज हमारे ललाट पर चढ़े ताकि हमारा भाग्य भी बदल जाए। जहाँ पर उदालक जैसे भाग्यशाली व्यक्ति अपने चित्त को चंचलता से हटाकर चेतन में मोड़ने का साहस करते, सदियों की यात्रा समाप्त करने का कीमिया खेलते हैं, दाव खेलते हैं, यार के साथ बोलते हैं, यार के साथ खेलते हैं, यार में खेलते हैं, यार में डूबते हैं। जहाँ उदालक जैसी सौभाग्यशाली साधक हो, वह भारत देश विश्व का गुरु न होगा तो क्या होगा। जहाँ उदालक जैसे विचारक हो, वो भारत विश्व का स्वामी न बनेगा तो क्या बनेगा। जो चित्त का स्वामी बन गया वो विश्व का स्वामी हो गया। जो चित्त का दास हो गया वो दासों का भी दास हो गया। जो चित्त का गुलाम वो जमदूतों का गुलाम, मृत्यु का गुलाम, ऑफिसरों का गुलाम, सेठों का गुलाम, मुनिमों का गुलाम। जो चित्त का स्वामी वो सबका स्वामी। ऐसे उदालक स्वामी गंधमार्जन पर्वत पर बैठे बैठे अपने चित्त को परमात्मा में डुबा रहे। डूबते डूबते चित्त का सामर्थ्य बढ़ा। सामर्थ्य बढ़ते बढ़ते परम सामर्थ्यवान के कुछ आंदोलन आ जाते हैं, कुछ निर्भीकता, कुछ प्रेम, कुछ साक्षात्कार के भाव उदालक को आया। लेकिन रास्ते में फिर अहंकार मिला कि मैं बढ़िया ध्यान कर रहा हूं, मैं चाहूं तो संकल्प से ऐसा कर सकता हूं। समझाया संकल्प से, रिद्धियों सिद्धियों से जो तू कुछ करेगा वो सब एक दिन हट जाएगा। जिससे सब कुछ किया जाता है उसमें क्यों नहीं डूबता है? फिर क्या गड़बड़ करता है? आधे में पीठ क्या दिखाता है? इतना सहयोग दिया, इतना तू प्यारा बना और इतना तुझे स्वाद भी मिला। परमात्मा कोई देवालिया नहीं, तू डूबे और तू खाली आ जाए, तू डूबे उसके पास और खाली हाथ लौटे नहीं। रसीला होकर लौटेगा, तू तो रसीला होकर लौटेगा, लेकिन तेरी मुलाकात करने वाला भी तो रसीला हो जाएगा। चित्त फिर से डूब जा, फिर से खो जा, जरा एक झपकी और ले ले, फिर तो पैर पसार के सोएगा सारी जिंदगी। दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला के उठाएंगे तो न उठेगा। जिंदगी भर सोना ही है। मृत्यु एक बार ऐसी सुला देगी कि बस फिर नींद न टूटेगी। सोने की क्या चिंता करता है? अरे चित्त तुझे सोना है तो अपने पिया में सो जा, बैठे बैठे उसी यार में सो जा, ताकि जन्म जन्म की नींद तेरी खुल जाए।